सपने देखने की हिम्मत, आसमान छूने की चाहत और एक ऐसा नाम जो हर जुबान पर था। Hi, I'm Vijay Mallya and I love to party as much as you do. विजय माल्या। एक वक्त था जब वह भारत के सबसे चमकते सितारे थे। शराब का कारोबार, क्रिकेट टीम, फार्मूला 1 और एक एयरलाइन जो उड़ान को शाही अंदाज देती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह भारत छोड़कर भाग गए। आखिर कैसे एक आदमी जो सबके लिए किंग ऑफ गुड टाइम्स था, आज भगोड़ा कहलाता है? चलिए जानते हैं विजय माल्या की कहानी। 1955 में कोलकाता में जन्मे विजय माल्या को किस्मत ने सब कुछ दिया। उनके पिता विट्ठल माल्या की यूनाइटेड ब्रूअरीज तब भारत की सबसे बड़ी शराब कंपनी थी। लेकिन 28 साल की उम्र में जब उनके पिता का देहांत हुआ, विजय ने कमान संभाली। उन्होंने किंगफिशर को सिर्फ एक बियर नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बनाया। 90 के दशक तक माल्या की पार्टियां, उनके यॉट और उनका स्टाइल हर अखबार की सुर्खियां बन गए। लोग कहते थे माल्या जैसा कोई नहीं। माल्या ने शराब के धंधे को छोड़कर खेलों में हाथ आजमाया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और फार्मूला 1 की फोर्स इंडिया उनकी नई पहचान बनी। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था आसमान को जीतना। 2005 में माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की। उनका वादा था हवाई यात्रा को ऐसा बनाना कि हर कोई राजा महाराजा जैसा महसूस करे। शानदार सर्विस, स्वादिष्ट खाना और हर सीट पर टीवी स्क्रीन। किंगफिशर ने सबका दिल जीत लिया। 2008 तक ये अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भर रही थी। माल्या को लोग कहने लगे, ये शख्स तो कमाल है। लेकिन हर कहानी में मोड़ आता है। तेल की कीमतें बढ़ी, सस्ती एयरलाइंस ने टक्कर दी और 2008 का वैश्विक संकट ने किंगफिशर को हिला दिया। माल्या ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एयर डेक्कन को खरीदा, लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ गया। कर्ज बढ़ता गया, कर्मचारियों को महीनों वेतन नहीं मिला, विमान खड़े हो गए। 2012 तक किंगफिशर पूरी तरह बंद हो गई और पीछे छोड़ गई 6,203 करोड़ का कर्ज। किंगफिशर का पतन माल्या के साम्राज्य का अंत था। बैंकों ने कहा कि माल्या ने अरबों का कर्ज नहीं चुकाया। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगे। कहा गया कि उन्होंने पैसा विदेशी खातों में भेजा। 2016 में जब जांच एजेंसियां करीब आईं, माल्या भारत छोड़कर लंदन भाग गए। पीछे छूट गए टूटे सपने और हजारों बेरोजगार कर्मचारी। लंदन में माल्या ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। 2025 में उन्होंने दावा किया कि बैंकों ने 14,100 करोड़ रुपए वसूल लिए, किंगफिशर के कर्ज से ज्यादा। लेकिन भारत में लोग उन्हें माफ करने को तैयार नहीं। 10,000 कर्मचारियों की नौकरी गई, निवेशकों का भरोसा टूटा। लोग पूछते हैं माल्या को सजा कब मिलेगी? विजय माल्या की कहानी सपनों और सच्चाई का टकराव है। उन्होंने हमें बड़े सपने देखना सिखाया, लेकिन ये भी दिखाया कि बिना सोचे समझे लिया गया जोखिम सब कुछ बर्बाद कर सकता है। क्या माल्या एक गलतफहमी के शिकार थे या उन्होंने सचमुच धोखा किया? ये सवाल आज भी जिंदा है। आज के उद्यमी माल्या से सीखते हैं। सपने बड़े हों, लेकिन जवाबदेही जरूरी है। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं, माल्या हीरो थे, विलन या कुछ और?